मेरे पास न तो कोई स्वार्थ साधन का ही सामान है और न परमार्थ की ही सामग्री है। विश्व ब्रह्मांड में मेरे समान कोई दूसरा दगाबाज भी नहीं है। सुकर्म तो न मैं करके आया हूँ, न करता हूँ और न करूँगा ही। ब्रह्मा ने भूल कर भी मेरे भाग्य में भलाई नहीं लिखी। आपकी शपथ है हे राम जी, मुझको केवल आपके नाम ही की गति है। जो यहाँ आपके समाने झूठा है, वो तो तीनों लोक और तीनों काल में झूठा ही है। हे कृपालो, तुलसी की भलाई तो तुम्हारे ही किए होगी। बलिहारी जाऊं, अब विलंब न कीजिए, क्योंकि मेरी दशा ठीक पानी से भरी हुई खाल के समान है। अर्थात जैसे पानी भरी खाल बहुत जल्दी सड़ जाती है, वैसे ही मेरे भी नष्ट होने में देरी नहीं है। मेरे पास न तो राग अर्थात सांसारिक सुख भोग की सामग्री है और न मेरे जी में वैराग्य, योग या यज्ञ ही है। और ये शरीर कुचाल चलना नहीं छोड़ता। मनोराज्य वासनाएं करते करते आज तक हानि ही होती रही। ये चाहता तो अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, परंतु इसे मिलता टाट का टुकड़ा भी नहीं। हे जगत कर्ता प्रभु, आप इस अत्यंत कुटिल पर भी कृपालु हुए। मुझ कौड़ी तुच्छ भोगों के लालची ने भगवन नाम का प्रेम रूप पारस पाया। हे श्री राम जी, ये सब आप ही के बनाए बनी है, नहीं तो धोबी के कुत्ते के समान मैं न घर का था और न घाट का ही। अर्थात न मैं इस लोक को सुधार सकता था न परलोक को। इसका मन ऊंचा है तथा रुचि भी ऊंची है, परंतु भाग्य इसका अत्यंत खोटा है। ये लोक व्यवहार के लायक भी नहीं है तथा बड़ा ही नटखट और गप्पी है। इसके लिए तो स्वार्थ भी अगम है, परमार्थ की तो बात ही क्या है। पेट की कठिनाई के कारण इसे संसार जी का जंजाल हो रहा है। यह न तो कोई चाकरी ही करता है और न खान खोदने का काम करता है। इसके न खेती है न व्यापार है, न यह भीख मांगता है और न कोई अन्य प्रकार का धंधा या पेशा ही जानता है। तुलसी की बाजी राम नाम ही ने रखी है, अन्यथा इसके पास तो पितरों को भेंट चढ़ाने के लिए सिर पर बाल भाल ही नहीं है। ये नीच निर्लज्जों की न्यौछावर और अपकारों का आगार है, जिसकी छाया का स्पर्श होने पर संसार में व्याध और हिंसक जीव भी सहम जाते हैं। पाप रूप पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ये शेष जी के समान है तथा कपट का वन और अपराधों का समुद्र है। तुलसी जैसे उल्टी प्रकृति के पुरुष के लिए दया निधान श्री रामचंद्र जी दाहिने हो गए। ये सुनकर सब सिद्ध, साधु और साधक लोग सिहाते हैं। राम नाम ने बड़े कुटिल, कायर, कुपूत और आधी कौड़ी के मनुष्य को भी लाखों का सुंदर रत्न बना दिया। मैं योग के 8 अंगों से ही हीन हूँ, सब साधनों से रहित हूँ, मन वचन से मलिन हूँ तथा कुल और कर्मों में भी बड़ा पतित हूँ। मैं बुद्धि बलहीन, भाव और भक्ति से रहित, गुणहीन, ज्ञानहीन तथा भाग्य और ऐश्वर्य से भी रहित हूँ। इस दीन तुलसीदास की हीन अवस्था का उद्धार करने वाला तो राम का नाम ही है, जिसे जिह्वा से जप कर मैं राम जी को भी छल चुका हूँ। मुझे राम नाम से ही प्रीति है, राम नाम में ही विश्वास है और मैं राम नाम की ही कृपा से पैर पसार कर निश्चिंत होकर सोता हूँ। मेरी समझ से जब से मैं जगत में जीव होकर जन्मा हूँ, तब से मुझे लोभ, क्रोध और काम ने दाम देकर मोल ले लिया है। अतएव मन से उन्हीं की सेवा होती है और उन्हीं से गहरा प्रेम है, परंतु बात बनाकर कहता हूँ कि मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ। हे नाथ, आपने भी अयोग्य समझकर नहीं अपनाया, किंतु लोक में झूठी प्रसिद्धि हो गई कि मैं राम का गुलाम हूँ। परंतु प्रभु से भी प्रभु के नाम का प्रताप अधिक प्रचंड है। अतः अपनी भलाई से यदि आप मेरा भला कर दें तो अच्छा ही है, नहीं तो तुलसी के कपटा का खजाना खुलेगा ही। मैं न तो अष्टांग योग जानता हूँ और न वैराग्य, जप, यज्ञ, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ अथवा धर्म ही जानता हूँ। मैं यह भी नहीं जानता कि वेद का विधान कैसा है। तुलसी के समान पामर न तो कोई हुआ है और न कहीं होगा। इसीलिए सभी सोचते हैं, न जाने प्रभु इसके पापों को कैसे क्षमा करेंगे। किंतु हे रघुनाथ जी, सुनिए, मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी डर नहीं है।
यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो दुष्ट लोग तो अवश्य आपसे अप्रसन्न होंगे, किंतु सज्जनों को इससे कुछ भी दुख नहीं होगा। यदि आप मुझे किसी बड़े पुण्यवान के साथ तराजू पर तोलेंगे तो आपके नाम की कृपा से मेरी ओर का पलड़ा ही झुकता हुआ रहेगा। मैंने पेट की आग के कारण अपनी जाति, सुजाति, कुजाति सभी के टुकड़े मांग मांग कर खाए हैं। ये बात संसार में सबको विदित है। मन, वचन और कर्म से, सच्चे भाव से अर्थात स्वाभाविक ही बहुत से पाप किए और राम जी का दास कहलाकर भी दगाबाज ही बना रहा। अब राम नाम का प्रभाव, पैठ, महिमा और प्रताप देखिए, जिसके कारण तुलसी जैसे दुष्ट को भी लोग महामुनि वाल्मीकि के समान मानते हैं। रे मूढ़, तू बड़ा ही अभागा है। इतना बड़ा अचरज देख सुनकर भी श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं करता। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ, जिसके उपलक्ष्य में बधावा बजाया गया। यह सुनकर माता पिता को परिताप और कष्ट हुआ। फिर बालपन से ही अत्यंत दीन होने के कारण द्वार द्वार ललचाता और बिलबिलाता फिरा। चने के 4 दानों को ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप 4 फल समझता था। वही तुलसी अब समर्थ स्वामी श्री रामचंद्र जी का सुसेवक है। यह सुनकर ब्रह्मा जैसे गणक ज्योतिषी को भी चिंता और ईर्ष्या होती है। हे राम, मालूम नहीं आपका नाम चतुर है या पागल, जो तृण से भी तुच्छ पुरुष को पर्वत से भी भारी बना देता है। वेद पुराण भी कहते हैं और लोक में भी देखा जाता है कि राम नाम ही से प्रेम करने में सब तरह की भलाई है। काशी में मरने पर महादेव जी भी जीवों को उसी का उपदेश करते हैं। उन्होंने अन्य अनेकों साधनों की ओर न दृष्टि दी है और न उन्हें चित्त ही में स्थान दिया है। जो छाछ को ललचाते थे, वे राम नाम के प्रसाद से सुगंधित दूध की मलाई खाने में भी नाक सिकोड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में राजनीति की पराकाष्ठा सुनी जाती है, किंतु हे राम जी, आपके नाम ने तो चमड़े का सिक्का चला दिया, अर्थात अधर्मों को भी उत्तम बना दिया। अति सुंदर और श्रेष्ठ राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि उससे शोच और संकटों को शोच तथा संकट पड़ जाता है। ज्वर भी जलने लगते हैं, डूबी हुई नौका भी तर जाती है, बिगड़ी हुई बात भी सुधर जाती है। ऐसे पुरुष को देखकर वाम विधाता का स्वभाव भी अनुकूल हो जाता है। अभाग्य भाग जाता है, वैराग्य प्रेम करने लगता है और तुलसी से निकम्मे और आलसी का भी भाग्य जाग जाता है। लूटने को आई हुई लुटेरों की सेना भी उल्टे रक्षक और हितकारी बन जाती है तथा राम नाम का जप करने से आई हुई मृत्यु भी टल जाती है। एक सुअर के बच्चे ने किसी अंधे, अधम, मूर्ख और बुढ़ापे से जर्जर यवन को राह में धक्का देकर ढकेल दिया। इससे वह गिर गया और हृदय में भयभीत होकर अरे हराम ने मार डाला, हराम ने मार डाला, इस प्रकार हाय हाय करते करते काल के फंदे में पड़ गया, अर्थात मर गया। गोसाई जी कहते हैं कि यह यवन नाम के प्रताप से सब प्रकार के शोकों से छूटकर त्रिलोकीनाथ भगवान राम के धाम को चला गया। यह बात जगत में प्रसिद्ध है। उसी राम नाम को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक जपता है, उसकी अगाध महिमा कैसे कही जा सकती है। मैंने न तो जप किया, न तपस्या का क्लेश सहा और न मुझे योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग अथवा तीर्थ की ही इच्छा है। मुझे भाई का भी भरोसा नहीं है और न वैरी से भी जरा सी शत्रुता है। मुझे अपना बल नहीं है और माता पिता भी अपने हितैषी नहीं है, परंतु मुझे न तो इस लोक का डर है और न परलोक का ही सोच है। देव सेवा का भी मुझे बल नहीं है और न मुझे धन धाम का ही गर्व है। तुलसी के मन का कुछ इसी तरह का स्वभाव है कि भगवान राम के नाम से ही जो कुछ होगा वही उसे अच्छा लगता है। मुझे शिव, गणेश, सूर्य, कुबेर, इंद्रादि देवता, गौरी अथवा ब्रह्मा को नहीं जपना है। संसार से तरने के लिए उठते, बैठते, जागते, घूमते, सोते एवं स्वप्न देखते बस आपके नाम का ही भरोसा है। तुलसी यद्यपि बावला है, परंतु आपकी सौगंध है आपका ही। इस बात को अपने चित्त में जानकर आप भी उसे अपना लीजिए। हे मेरे जानकीवात, आपके मुख फेर लेने पर मेरे लिए कहीं ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। मैं कहाँ रहूँगा, सभी बिराने हैं। ये जमाना
संसार में इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया है कि कामधेनु को बेचकर गधी खरीदी जाने लगी। ऐसे भयंकर कलिकाल में भी हे कृपालो, आपके नाम के प्रताप से त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक से शरीर दग्ध नहीं होता। गोसाई जी कहते हैं, मन वचन कर्म से मैं आपका भक्त हूँ। इसी नाते आप अपनी ओर से भी स्नेह के नियम को निभाइए। हे रंकों पर कृपा करने वाले राजाओं के राजा महाराज रघुनाथ जी, हमें तो आपकी उम्र बड़ी चाहिए, फिर कोई खटका नहीं है। मेरे स्वार्थ के कामों में चतुराई और परमार्थ के कामों में पाखंड भरा हुआ है। हे राम जी, तो भी मैं आपका कहलाता हूँ और सारा संसार भी यही जानता है। हे पिता, आपने नाम के प्रताप से आज तक अच्छी निभा दी, और हे स्वामिन, आगे के लिए भी प्रभु समर्थ और सर्वज्ञ हैं। हे देव, कलयुग की कुचाल को दिन दिन दूनी बढ़ती देखकर और पहरेदार को भी चोर देखकर मेरा हृदय दहल गया है। हे कृपानिधान, यद्यपि आप सदा ही सावधान हैं, तथापि तुलसी बलिहारी जाता है। आप इसकी बार बार संभाल करते रहिएगा, ताकि इसके मन में विकार न आने पावे। दिनों दिन दरिद्रता, दुष्काल, दुर्भिक्ष, दुख, पाप और कुराज्य को दूना होता देखकर सुख और सुकृत संकुचित हो रहे हैं। समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े बड़े पापी तो डांट डपट कर मांगने से अपना दांव पा लेते हैं और भले आदमी का बुरा हो जाता है। जैसे बालक को एकमात्र माँ का ही सहारा होता है, वैसे ही अपने तो एकमात्र सहारा सर्व संकटों से छुड़ाने वाले और समर्थ श्री सीतानाथ का ही है। हे कृपालु राम जी, तुलसी के साहस की सराहना कीजिए कि वह आपके नाम के भरोसे परिणाम की ओर से निश्चिंत हो गया है। ये मोह रूपी मद से उन्मत्त हो गया है। कुमति रूपी कुलटा स्त्री में रत है। लोक और वेद की लज्जा को त्याग कर बड़ा अचेत, बेपरवाह हो गया है। मनमानी करता है और मोह में जो आता है वही बिना विचारे कह डालता है, और उद्दंडता के कारण किसी की कोई बात सहता नहीं। गोसाई जी कहते हैं कि इस प्रकार मुझ में अजामिल से भी अधिक अधमता है। तिस पर भी कपट निधान कली मेरा सहायक है। बिगड़ने के तो अनेक मार्ग हैं, परंतु बनने का केवल एक रास्ता है। वो यह है कि यह पेट रूपी पुत्र के लिए राम नाम लेता है। भाव यह है कि अधम अजामिल ने पुत्र के मिस से भगवान का नाम लिया था। मैंने भी पेट रूपी पुत्र के लिए उसी का आश्रय लिया है। इस संसार में न तो हम जागते हैं न सोते हैं, जीवनों को व्यर्थ खो रहे हैं। दुख और रोग के कारण रोते हैं और काम क्रोध का क्लेश, मानसिक व्यथा सहते हैं। राजा, रंक, रागी, बिरागी एवं महाभाग्यवान तथा अभागी सभी जीव जल रहे हैं। कुटिल कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है। गोसाई जी अपने लिए कहते हैं कि अरे अंधे, विचार कर, इस जगत में जितने धंधे दिखाई देते हैं वे सब कबंध, बिना सिर वाले रुंड की दौड़ के समान हैं, जिनका अंत चिता ही है। श्री राम प्रेम की समाधि का जो सुख है वही सोना है, और जिह्वा भली भांति राम नाम जपे वही जागना है। इस कुसमय में वर्णाश्रम धर्म चला गया। ब्रह्मचर्यादि आश्रमों ने अपना स्थान छोड़ दिया। अधर्मी के त्रास से चकित होकर सभी से पड़ी हुई है। कर्म, उपासना और ज्ञान को कुवासना, विषय भोगों की प्रबल इच्छा ने नष्ट कर दिया है। वचन मात्र के वैराग्य और वेश ने जगत को ठग सा लिया है। गोरख ने योग क्या जगाया, लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया, और वेदों की आज्ञा से खेल ही में संसार को ठग सा लिया है। गोसाई जी कहते हैं कि जिसे शरीर, मन और वचन से स्वाभाविक ही राम नाम का भरोसा है, उसी के संबंध में भरोसा होता है कि वह संसार से तर जाएगा। वेद पुराणों को सुपथ, सत्कर्म त्याग कर कुमार्ग में करोड़ों को चाले चली है। कलिकाल भयंकर है। राजा कर्मचारू दयालु नहीं है। राज समाज मंत्री कर्मचारी बड़ा ही छली है। वर्णाश्रम विभाग नहीं रहा है, न आश्रम धर्म ही रह रहा है, और संसार को दुख, दोष और दरिद्रता दलित कर दिया है। ऐसे घोर कलिकाल में स्वार्थ और परमार्थ के लिए राम नाम का प्रताप ही बलवान है। इस संसार का संकट मिट नहीं सकता, क्योंकि तप तो कठिन है और तीर्थों में अनेक जन्म तक विचरते रहो, किंतु कलयुग में न कहीं वैराग्य है न ज्ञान है। सब सारहीन और असल्य परित प्रतीत होता है।
नट की भांति अपने पेट रूपी कुत्सित पेटारे से करोड़ों इंद्रजाल के कौतुक को मत ठटो। गोसाई जी कहते हैं कि जो सदा सुख चाहते हो तो जिह्वा से रात दिन राम नाम रटते रहो। दम अर्थात इंद्रिय निग्रह कठिन है। दान, दया, यज्ञ, कर्म और उत्तम धर्म सब धन के अधीन है। तप, तीर्थ और योग साधन वैराग्य से होते हैं, किंतु मन की दृढ़ता तनिक भी नहीं है। इस कराल कलिकाल में राम कृपालु है, यही मन के लिए बगा अवलंब है। गोसाई जी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकार के संयमों से रहित हैं। भक्तों को सदैव एक राम नाम का ही आधार है। मनुष्य की सुंदर देह पाकर भी मोह रूपी नदी को पार कर लेने के लिए भक्ति रूपी नौका प्राप्त नहीं की और न कोई उत्तम कर्मी की। श्री राम कथा को भली भांति नहीं गाया और न प्रहलाद तथा ध्रुव जैसे भक्तों की कथा सुनी। अब बुढ़ापा जोर पकड़कर शरीर को जलाए डाल रहा है, तथापि मन ने ग्लानि मानकर अपनी कुटेव नहीं छोड़ी। इससे तुलसी ने अच्छी तरह विचार कर यह निश्चय कर लिया है कि राम इन 2 अक्षरों का ही हृदय में बड़ा अवलंब है।